हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। हमारा कल एक कोई भी वीडियो नहीं पड़ा था, उसमें लाइट की समस्या थोड़ी थी। लाइट यहाँ पे नहीं था इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, उसके लिए खेद है। आइए देखिए क्या था। सौरमंडल के आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी तक हो गया था हमारा, ये तीसरा पार्ट है। इसमें सौरमंडल के जितने ग्रह थे उपग्रह है, ये करा दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। आइए देखिए क्या है। और एक हमारी सीरीज चल रही है जीके जीएस की, उसको जाके देखिए आप लोग। कोई भी पेपर हो उसके लिए बहुत रामबाण है, ठीक है दोस्तों। रामबाण उपयोगी होगा, उसमें जीके जीएस याद करिए और लिखिए उसको, क्योंकि वो सीरीज जिसमें जो चल रहा है जीके जीएस, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसता है। आप लोग को एक दो क्वेश्चन निश्चित फंसेगा, आप लोग करते जाइए। अभी और पार्ट आज पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। क्या है? मंगल ग्रह, मार्स। मार्स क्या है? देखिए ये क्या होता है, इसके लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाए जाने की वजह से इससे लाल ग्रह पाया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की भूमि लाल है यहाँ, क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, इससे लाल मिट्टियाँ दिखाई देती है। इससे जिसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है। और क्या यह सब क्या होता है, इसके दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? फबोस और डिमोस। फबोस और डिमोस दो उपग्रह हैं। जो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है। क्या है? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं जिसमें फबोस और डिमोस है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस है, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे से बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, बस इतना लिखिए। पूरे पेपर में कोई भी पेपर हो, ABCD कोई भी, इतना पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों। कोई भी पेपर हो वनडे एग्जाम का, सबसे पर्याप्त यही है। पूरा रामबाण इलाज आप लोग का किया जा रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पर लिखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा पोथी पतरा नहीं, आराम से सिंपल वे में एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मंगल ग्रह के सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? निक्स ओलंपी। कौन सा है? निक्स ओलंपी है, जो माउंट एवरेस्ट से कितना गुना अधिक है? 3 गुना अधिक ऊंचा है। क्या है? मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपी है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। क्या है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। एक दोस्त बोल रहे थे कि आप ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे तो बहुत वीडियो पढ़ा है। क्या दोस्तों ऐसे सही नहीं है? क्या मैं लिख कर बताऊँ या लिखा लिखाया समझा दे रहा हूँ? क्या वही बार बार लिखूँ उस पर? तो थोड़ा सा आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। समझा दे रहा हूँ, उससे थोड़ा सा टाइम बचा। डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं वैसे बता देता दोस्तों, एक बार लिखें फिर उसको ऐसे करें, तो ये दिक्कत है ना। इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, ये लिख कर बता रहे हैं। जैसा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या है। अगर कहेंगे समझाने के लिए विदाउट ऐसे ही सब समझा दे तो ऐसे समझा देंगे, लिखेंगे नहीं तब, ठीक है दोस्तों। जैसा आप लोग सजेशन करिएगा। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? सबसे क्या बोला है, देखिए पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत इसी ग्रह पाया जाता है। कौन सा है? ओलंपिस मोन्स। ओलंपिस मोन्स है जो इस ग्रह पर पाया जाता है, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह को और क्या कहा जाता है? युद्ध को देवता कहा जाता है। मंगल ग्रह को युद्ध को देवता कहा जाता है। जैसे क्या है, सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। लाल चमकने के कारण से, अरे सॉरी, वहाँ ज़्यादा चमकीला होने के कारण उसे कहते हैं सुंदरता की देवी, ठीक है, बताया गया वहाँ पे। और यह ग्रह अपने अक्ष पर 24 घंटा में पृथ्वी के समान घूमता है। अपने अक्ष पर घूर्णन काल या परिभ्रमण काल हमने बताया। देखिए घूर्णन काल अपने अक्ष पर, लेकिन परिक्रमण काल क्या होगा? सूर्य के चारों तरफ। क्या होगा? ये सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के परिक्रमण करेगा तो उसको परिक्रमण काल। लेकिन ये अपने अक्ष पर सिर्फ घूमेगा तो क्या होगा? देखिए ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, अपने अक्ष पर घूमेगा तो क्या होगा? देखिए अपने अक्ष पर घूमेगा तो 24 घंटे में, 24 घंटे में पृथ्वी के समान। लेकिन परिक्रमण काल सूर्य का चक्कर जब लगाएगा तो 687 दिन में। कितने दिन में? 687 दिन में। कितना है यहाँ पे? 687 दिन में एक परिक्रमा करता है सूर्य का, मतलब एक वर्ष उनका कितना होता है? 687 दिन का, ठीक है दोस्तों। एक सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे परिक्रमण काल कहते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज नहीं होइएगा। परिभ्रमण अपने अक्ष पर और परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये क्या होता है? अपने अक्ष पर परिक्रमण, अपने अक्ष पर सॉरी परिभ्रमण अपने अक्ष पर और परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ, ठीक है दोस्तों। इसको उतारिएगा, फिर अगला लिख रहे हैं। आइए देखिए क्या है अगला ग्रह। अगला क्या? बृहस्पति, जुपिटर। ये जुपिटर क्या होता है?
या बाह्य ग्रह बोलते हैं, जोवियन ग्रह बोलते हैं, गैसीय ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इस ग्रह का क्या है, जुपिटर का पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, या बाह्य ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था, पृथ्वी था। गैसीय ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसे कहा, ये गैसों से निर्मित है। अच्छा, इसे और क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा होने के कारण और इसके पास उपग्रहों की संख्या होने के कारण इसे लघु सौरमंडल या छोटा सौरमंडल या लघु सौर तंत्र या मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इसके पास उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा था, लेकिन इस समय किसके पास है, शनि के पास है। ठीक है, इसके पास पहले सर्वप्रथम कितने उपग्रह थे, 67 उपग्रह थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के पास था, लेकिन 12 उपग्रह मिलने के साथ साथ इसके पास कितने हो गए, 79 उपग्रह हो गए। आज शनि के पास हो गए हैं। अब देखिए, शनि का पारी आएगा तो 20 उपग्रह उसमें भी खोजा गया था। ठीक है, 20 ग्रह नए उपग्रह उसमें भी खोजा गया, जब उसका नंबर आएगा तो कंफ्यूजन के लिए नहीं। ठीक है, आइए, इसका मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इस ग्रह को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इस ग्रह का घूर्णन काल सबसे तेज है। सबसे तेज किसका है घूर्णन काल, इसी का है। इसका क्या है, सबसे तेज घूर्णन काल क्या है, 10 घंटे में एक चक्कर अपना करता है, और परिक्रमण काल 12 वर्ष में। घूर्णन काल क्या करता है, सबसे तेज है, 10 घंटे में ही रात दिन होता है। इसका एक दिन कितने घंटे का है, 10 घंटे का। 10 घंटे अपने अक्ष पर घूम जाता है, 10 घंटे में ही अपने अक्ष पर घूम जाता है। लेकिन सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में लगाता है, सूर्य का परिक्रमा कितने देर में लगाता है, 12 वर्ष में लगाता है। और अपने अक्ष पर कितने देर में घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है 10 घंटे में, इसलिए इसका घूर्णन काल सबसे तेज है। अच्छा, परिक्रमण काल सबसे तेज किसका है, बुध का है। कितना है, 88 दिन का। मतलब उसका क्या, एक वर्ष कितने दिन का, 88 दिन का है। हमने लिखाया है, इससे आप लोग याद करिएगा, याद करिए। और ये सब पेपरों में आने वाला है, पूछेगा सबसे तेज घूर्णन काल किसका है, सबसे तेज परिक्रमण काल किसका है, सबसे धीमा परिक्रमण काल किसका है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से आप लोग करिए और याद करते रहिए। इस ग्रह का तापमान -130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ग्रह का तापमान कितना होता है, -130 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सबसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा था, बुध था, -600 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वहाँ पर तापमान बढ़ता है और घटता है, तो उसमें दैनिक तापांतर कितना हो जाता है, -600 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह क्या होगा, बुध होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सर्वाधिक शीत ग्रह वाला क्या हो जाएगा, या ठंडा ग्रह। तो इस कारण इसे क्या होता है, शीत ग्रह भी कहा जाता है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा -130 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस ग्रह का तापमान क्या होता है, -130 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इसे कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है शीत ग्रह। ठीक है दोस्तों, आइए आगे क्या है, इसके उपग्रहों की संख्या देखिए क्या है, 79 है। क्या है, 79 है। पहले कितना था, 67 था। 67 था, प्लस 12 गया, मिल जाने से क्या हो गया, 79 हो गया। ठीक है, और इस उपग्रह का सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड है। क्या है, इस उपग्रह का, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमीड है। गैनीमीड पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हमने पढ़ाया है। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। कौन से ग्रह का है, मंगल ग्रह। फबोस और डिमोस है, जिसमें से डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है मंगल का, और पूरे सौरमंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखिए क्या है यहाँ पे, इस ग्रह का सबसे बड़ा इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, और इसके अन्य उपग्रह इसमें ऑप्शन देता है, क्या होता है, कैलिस्टो, यूरोपा, आयो, इस किस ग्रह के उपग्रह हैं। इसके 79 उपग्रह है, लेकिन याद नहीं करना है, लेकिन ये 3-4 उपग्रह का नाम याद कर लीजिए। जिसमें से यूरोपा पर क्या होता है, यूएसए ने जल की खोज किया है। यूएसए ने यूरोपा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का है, जुपिटर का है। ठीक है, उस पर जल की मात्रा की खोज किए हैं, किसने, यूएसए ने। ठीक है दोस्तों, इतना आप लिखिए, इतना बहुत पर्याप्त है, इतना उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला ग्रह, आइए देखिए अगला ग्रह, शनि, सैटर्न। क्या है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और वहाँ का क्या है, आंतरिक नहीं, सॉरी दोस्तों, बाह्य ग्रह गैसीय ग्रहों में भी सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। वहाँ से बाह्य ग्रह में क्या होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक सीरियल बाई से है, 4 से। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है ना, पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आइए देखिए क्या है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है।
यह सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह जिसके पास सौर क्या है, जिसे सौरमंडल का चपटा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चपटा ग्रह कहा जाता है। अच्छा, इस शनि ग्रह के पास गैसों का रिंग पाया जाता है, गैसों का छल्ला पाया जाता है, इसलिए शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला। इस ग्रह के चारों ओर गैसों का छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गैसों का छल्ला पाया जाता है। गैसों का छल्ला पाया जाता है, इसलिए इस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैसों का गोला कहा जाता है। यह नग्न आंखों से देखे जाने वाला, यह नग्न आंखों से मतलब जो आंखों से देखे जाते हैं या कुछ लगा के देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। यह क्या है? नग्न आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। क्या है? यह नग्न आंखों से देखे जाने वाला अंतिम ग्रह है। इस ग्रह का हल्का रंग क्या होता है? पीला होता है। इस ग्रह का रंग जो है हल्का पीला होता है, इसलिए इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, इस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? इस ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या कितना है? 82 है। पहले कितना था? 62 था। इस समय 82 है, पहले 62 था। कितने नए उपग्रह मिले हैं? 20 नए उपग्रह मिले हैं। कितने नए उपग्रह मिले हैं दोस्तों? 20 नए उपग्रह मिले हैं। तो इसके पास कितना हो गया? सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला कौन सा ग्रह हो गया? शनि। अच्छा, शनि के पास 82 उपग्रह, तो इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन। और इसके टाइटन के पास क्या होता है? टाइटन के पास अपनी अस्थायी वायुमंडल पाया जाता है। अच्छा, किसके पास वायुमंडल नहीं पाया जाता? कौन सा ग्रह था? बुध था, जिसके पास वायुमंडल नहीं पाया जाता था, जिसके कारण वहां सूर्य के पास समीप रहते हुए भी, पास रहते हुए भी गर्म नहीं होता था, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं पाया जाता। और सूर्य के दूर रहते हुए भी सबसे ज्यादा गर्म है। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है। कितना है? 90 से 95%। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है आगे। इस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों से कम है। अच्छा, इसका घनत्व भी सबसे कम है। कितना है? सभी से कम है। और जल से भी कम है। जल से भी कम है। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व कितना होता है दोस्तों? उससे भी कम है। ठीक है, जल का भी घनत्व उससे भी कम होता है। और ये क्या है? कमेंट में करके बताइए कि जल का घनत्व कितना होता है। इसका घनत्व कितना? 0.6, कहीं कहीं 7 दिया है। ठीक है दोस्तों, 0.6 ग्राम पर सेमी क्यूब, जो जल से भी कम होता है। यह या तो सभी ग्रहों से कम होता है और जल से भी कम होता है। इसलिए क्या होता है? ये जल में तैरने लगता है। ये ऐसे भी बोला जाता है, जल में तैरने वाला एकमात्र उपग्रह कौन सा, सॉरी ग्रह कौन सा है? जल में तैरने वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, क्योंकि इसका घनत्व जल से भी कम है। ठीक है, एक से भी कम होगा तब तो, या 1 होगा या 5.5 है, क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 1 ग्राम पर सेमी क्यूब है या 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब, क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस उपग्रहों की संख्या ये तो बताई दिए थे 82 है, जो सौरमंडल के में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। पहले कितना था दोस्तों? पहले पूछ सकता था, पहले कितना था? 62 था। 20 नए उपग्रह मिल गए। 20 कितने मिल गए? नए उपग्रह, इसलिए कितना हो गया अब? 82। ठीक है दोस्तों, इसको याद करिएगा, पुराना भी नया भी। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, हमने ये तो बता ही दिया। और क्या कोई छूटा है? कोई पॉइंट नहीं छूटा है। ठीक है, यह जल में तैरने वाला एकमात्र, यह जल में तैरने वाला ग्रह है। ठीक है, यह गैसों का गोला भी कहा जाता है। हल्का पीला रंग के कारण से पीला ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, आप बचा है 2 ग्रह। कौन सा बचा है? अरुण और अरुण, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखिए अगला ग्रह क्या है? यूरेनस, अरुण। ठीक है, इस ग्रह की खोज किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, 2 ग्रह के खोजों का नाम पूछता जाता है, अरुण और वरुण का। दोनों के ग्रहों का उपग्रहों की खोज, सॉरी ग्रहों की खोज पूछता है। इसके ग्रहों की खोज किसने किया था? किस सन में किया था? तो विलियम हर्सेल। किसने किया था? विलियम हर्सेल द्वारा किया गया था। किस सन में? 1781 ईस्वी में खोजा गया था। अच्छा, इस ग्रह पर क्या होता है? इस ग्रह के वायुमंडल में मेथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। मेथेन गैस की मात्रा अधिक पाया जाता है, जिस कारण यह हरा दिखाई देता है। इसका वायुमंडल हरा दिखाई देता है, जिस कारण क्या होता है? जैसे पृथ्वी पर क्या देखा, जल के कारण नीला दिखाई देता है, इसीलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। इस कारण इसके वायुमंडल में नीला दिखाई देता है, अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। तो ऐसे ही इसके होता है। अरुण के पास भी क्या होता है? इसके वायुमंडल में मेथेन की मात्रा अधिकता पाई जाती है, जिस कारण हरा दिखाई देता है। इसलिए इस ग्रह को क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हरा ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, यह अपने धुरी पर इतना झुका हुआ होता है, सूर्य के समीप इतना झुका हुआ है, सूर्य की तरफ। क्या होता है? यह ग्रह अपने धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ होता है कि लेटा सा दिखाई देता है। ऐसे लेटा सा एकदम दिखाई देता है। जैसे ऐसे ग्रह हैं तो ऐसे ना हो के ऐसे एकदम सूर्य के समीप, सूर्य की ओर झुका होता है, जिससे क्या है? ये लेटा सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है?
अरूण को, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलते हैं। ये क्या करता है, अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब का पूर्व से पश्चिम की दिशा में, और सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। और ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। देखिए क्या ये है ना, ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये क्या है, पश्चिम है, ये क्या उत्तर है, और ये क्या है, दक्षिण है। ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, ऐसे घड़ी की दिशा में। और अन्य ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कैसे चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में चलते हैं, एक शुक्र है और एक अरूण है, ठीक है। दो ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में सब चलते हैं, सॉरी घड़ी की दिशा में चलते हैं। और सभी ग्रह क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए ये क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रहा है तो घड़ी के दिशा में। और सभी ग्रह क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं। क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है दोस्तों। और इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, देखिए इसके पास ग्रहों की संख्या कितनी, 27 है। लेकिन एक मिलता जुलता वर्ड है, टाइटन और टाइटेनिया। क्या है, टाइटन और टाइटेनिया। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, और टाइटन क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका क्या है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटेनिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, टाइटन और टाइटेनिया में। टाइटेनिया अरूण का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। इतना लिखिए। और एक ग्रह और बचा है वरुण। आइए देखिए अगला ग्रह क्या है, वरुण, नेपच्यून। इस ग्रह की खोज हमने क्या बताया था, दो ग्रह की खोज का नाम पूछता रहता है पेपरों में, ठीक है। एक अरूण का, एक वरुण का। तो अरूण का तो हमने बता दिया था, जोहान्स हर्शेल ने किया था। और ये किसने किया है, जोहान्स गोले ने किया था। हर्शेल ने किया था उसका, वरुण का किया था। वरुण का किसने किया है, जोहान गोले ने किया था। विलियम हर्शेल किसके किए थे, अरूण का किए थे, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या है, 1886 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में वो किए थे। और इसमें क्या है, यह ग्रह सूर्य के सबसे दूर है, सूर्य से सबसे दूर है। और बाह्य ग्रह भी सबसे दूर है, ठीक है। और इस ग्रह का परिक्रमण काल, इसमें इंपॉर्टेंट ये है 165 वर्ष है। इस ग्रह का परिक्रमण काल मतलब क्या दोस्तों, सूर्य का चक्कर, एक चक्कर कितने वर्ष दिनों में लगा रहा है, 165 वर्ष में। इसका एक वर्ष मतलब क्या, हम लोग का एक वर्ष 365 दिन में होता है लगभग में, 365 दिन 5 घंटे 48 सेकेंड, ये 48 मिनट 46 सेकेंड ऐसा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 165 वर्ष है। एक वर्ष इसका कितना है, हम लोग का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, ठीक है। अब इसका क्या है, 165 वर्ष में एक चक्कर लगा रहा है, मतलब एक वर्ष उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऋतु परिवर्तन 165 वर्ष में होगा। ठंडी आ गया तो कुछ दिन तक ठंडी रहेगा, बरसात आएगा कुछ दिन तक बरसात रहेगा। ऐसे परिक्रमण काल क्या है, पूरे सौरमंडल का सबसे ज्यादा परिक्रमण है, या सबसे ज्यादा परिक्रमण करता है। और सबसे कम परिक्रमण काल किसका था, आप लोग बताइए, बुध का 88 दिन का, एक वर्ष का। और सबसे तेज घूर्णन किसका था, सबसे तेज घूर्णन किस ग्रह का था, 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। और सबसे तेज था। और सबसे कम घूर्णन काल किसका था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें से सबसे मुख्य कौन सा, ट्रिटान है। देखिए 3 है, एक टाइटन है, एक टाइटेनिया है, एक ट्रिटान है। टाइटन किसका है, शनि का। टाइटेनिया किसका है, अरूण का। ट्रिटान किसका है, वरुण का, ठीक है दोस्तों। अच्छा, दो उपग्रह किसके पास उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। दो उपग्रह कौन से हैं जो विपरीत दिशा में गति करते हैं, मतलब सभी ग्रहों के, शुक्र और अरूण। क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। सभी ग्रह क्या करते हैं, अच्छा ग्रहों की गति किसने दिया था, केपलर ने दिया था। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, और उल्का पिंड क्या होता है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उसको उल्का पिंड कहते हैं, जो घूमते रहते हैं वायुमंडल में, उल्का पिंड। लेकिन क्षुद्र ग्रह क्या है, जो ग्रहों से टूट करके जो छोटे छोटे पत्थर हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, जो बृहस्पति और मंगल के या आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करते हैं, या तो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह क्या होता है, उल्का पिंड क्या होता है, समझ गए होंगे आप लोग। और इस टॉपिक से खत्म करते हैं, और अगला टॉपिक आगे कराया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास रहा। आप लोग ये जरूर बताइएगा कि इसमें क्या मैं लिख कर पढ़ाऊँ या बिना लिखे हुए।
ठीक है, समझा दूँ बस इतना से हो जाएगा या लिखा लिखाया, जैसा आप लोग कहिएगा। देखने के लिए थैंक यू, कमेंट करके बताइएगा।